guys, this is Ms. Bashik and welcome back to my channel. So let's talk about this. मुझसे बहुत सारे लोगों ने ये सवाल किया था कि काइंडली बता दें अगर हमें एयरफोर्स में जाना है तो हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, या फिर हमें अगर हमने ग्रेजुएशन किया हुआ है तो क्या हम अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं. सो आई हैव योर आंसर्स. लेट्स डू दिस. Yes, so let's talk about this. Height required minimum 163 centimeters for both female and male. अच्छा, मैंने यहाँ पे गलती की थी. वो क्या थी कि इधर लिखा था 163 सेंटीमीटर्स. तो जब मैंने अपना CA का मेडिकल निकाला था तो उस पर 63 इंचेस था. तो मेरे दिमाग में था कि यार 63 समथिंग तो कुछ है मेरी हाइट ना, तो आई कैन अप्लाई फॉर दिस. लेकिन बाद में मुझे पता चला कि वो तो इंचेस में थी. जब मैंने कन्वर्ट की तो वो 160 सेंटीमीटर थी, 161 सेंटीमीटर अराउंड. तो ज़रा काइंडली देख के करिएगा. ओके नाउ एज रिक्वायर्ड बिटवीन 16 to 22 ईयर्स. सो आप लोग जो है 16 साल की उम्र से लेकर 22 साल की उम्र वाले लोग जो है वो उसमें अप्लाई डेफिनेटली कर सकते हैं. सेकेंड थिंग इज़ कि अगर आपके पास कहीं और की नेशनैलिटी है तो यू हैव टू सरेंडर. कुछ तो कुर्बानियाँ देनी पड़ेंगी. मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग इज़ एजुकेशन. यार इतनी कम रिक्वायर्ड है, लाइक कि उन्हें कुछ नहीं चाहिए. दे जस्ट वांट FSC, प्री मेडिकल और प्री इंजीनियरिंग. सिंपल. वाओ. नो ग्रेजुएशन, नो मास्टर्स. दैट्स ग्रेट. लेकिन एक और चीज़ वो ये है कि इसके लिए बहुत सारे एप्लीकेंट्स होते हैं और पूरे पाकिस्तान में से सिर्फ 3 फीमेल सेलेक्ट की जाती हैं और 3 मेल ही सेलेक्ट किए जाते हैं. तो आपको अगर जाना है ना तो यू हैव टू बी लाइक वेरी स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट फॉर द सीट. अनमैरिड होना चाहिए. रैंक जो आपको मिलता है वो है फ्लाइंग ऑफिसर का. अच्छा, एक और बात ये थी कि फ्लाइंग ऑफिसर का रैंक एक और फील्ड में मिलता है यहाँ पे, और वो है आई थिंक लॉजिस्टिक. ओके, एयर डिफेंस ब्रांच में भी मिलता है. वैसे तो लड़कों के लिए यहाँ पे जितनी भी मतलब जो दिया हुआ इस बुक के अंदर मैं सब बताऊँगी, उन सब में वो जा सकते हैं. लेकिन फ़ीमेल्स यहाँ पे सिर्फ 3 चीज़ों में जा सकती हैं. एक तो है भाई ये GDP, दूसरा है CAE विच इज़ एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, थर्ड वन इज़ लॉजिस्टिक, जो कि आप सिर्फ ग्रेजुएशन के बाद या फिर मास्टर्स के बाद ही जा सकते हैं. तो आज हम बात करते हैं सिर्फ फीमेल्स के लिए. तो क्योंकि मेल्स के लिए अगर मैं करूँगी तो वो भी बहुत लंबी स्टोरी हो जाएगी. वो हम अपने नेक्स्ट व्लॉग में ज़रूर मैं करूँगी इस चीज़ के बारे में बात. ठीक है. अच्छा जी, वी वर टॉकिंग अबाउट जनरल ड्यूटी पायलट. अच्छा जी, आफ्टर सेलेक्शन, लाइक सेलेक्शन का जो इनका प्रोसीजर होता है वो है कि आपको पहले इनके लिए ऑनलाइन रजिस्टर करना है. उनकी जो एक वेबसाइट है वहाँ पे जाना है और वहाँ पे लॉगिन करना है विच इज़ www.joinpf.government.gov.pk. ठीक है. ओके, तो आपने वहाँ जाना है. वहाँ पे ये चीज़ आपने अप्लाई करनी है. सेकंड थिंग इज़ कि आपका जो होगा वो होगा इंटेलिजेंस टेस्ट होगा, जिसके अंदर है फिज़िक्स, इंग्लिश एंड मैथ्स. नो, इंटेलिजेंस. यस. थर्ड, अगर आपने वो चीज़ क्लियर कर ली तो फिर आता है इंटरव्यू. इंटरव्यू की अगर हम बात करते हैं तो उसके अंदर आपसे न्यूज़, करंट अफेयर्स, ये सब चीज़ें, और आप जो पढ़ रहे हैं या आपसे आपके पढ़ाई रिलेटेड तो मेरा नहीं ख्याल वो क्वेश्चन मुझसे किया था, क्योंकि लास्ट टाइम जब मैंने अप्लाई किया था तो उन्होंने मुझसे करंट अफेयर्स पूछे थे और लाइक इस तरह की कुछ चीज़ें पूछी थी जो कि मुझे कुछ नहीं पता था ऑनेस्टली. और मैंने बोल दिया था कि मैं न्यूज़ नहीं देखती, लेकिन आई वाज सिलेक्टेड फॉर दैट. आई डोंट नो हाउ. अच्छा, उसके बाद आता है आपको वो कॉल करते हैं ISSB के लिए, जो कि यहाँ पे 3 सेंटर है विच इज़ कोहट, गुजरावाला, मलीर एंड कोयटा. कहीं पे भी पढ़ सकता है. यू हैव टू गो देयर. नेक्स्ट, अगर आप ISSB क्लियर करते हैं तो आपके घर पे एक लेटर भेजते हैं. वो लेटर जब आता है तो फिर आपका होता है फाइनल मेडिकल, जो कि होता है लाहौर के अंदर. फिर उसके बाद होता है आपका एक स्लाइड एप्टीट्यूड टेस्ट.
फ्लाइंग एप्टीट्यूड टेस्ट एंड देन यू आर फाइनली सिलेक्टेड। वाओ। अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारा एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग। इसके अंदर जो है फ़ीमेल की जो हाइट है ये उनके लिए ज़्यादा बेहतर है, अगर जिनकी हाइट बहुत कम है, ठीक है, तो उनके अंदर 147 सेंटीमीटर रिक्वायर्ड है। तो नॉर्मली बहुत छोटी हाइट वाली लड़की भी जा सकती है ईजीली। इसके अंदर भी एज जो है 16 to 22 होनी चाहिए, और लेकिन प्री इंजीनियरिंग होना चाहिए FSC। बाकी इनकी ट्रेनिंग जो है 4 साल की होती है। बाकी वही प्रोसीजर है पूरा। अच्छा, मैं अभी यहाँ पे एक चीज़ नहीं बता रही हूँ विच इज़ कि क्या क्या उन्हें जो है फ़ायदे होते हैं अगर वो एयरफोर्स ज्वाइन करते हैं, तो उन्हें क्या क्या मतलब क्या क्या मिलता है, ठीक है। तो वो मैं भी नहीं डिस्कस कर रही हूँ बिकॉज़ ये बहुत ज़्यादा ऑलरेडी बहुत कुछ है इसके अंदर डिस्कस करने के लिए। तो इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट व्लॉग वी विल डिस्कस अबाउट दिस। अच्छा जी, फिर उसके बाद आते हैं लॉजिस्टिक ब्रांच विच इज़ SSC। यू कैन सी फीमेल एंड इसके अंदर आप 18 to 30 ईयर्स के जो लोग हैं वो इजीली जा सकते हैं, फीमेल हों या वो मेल हों, अप टू यू। फीमेल हो गया तो मेल होंगे ऑब्वियसली, लेकिन यहाँ पे BBA ऑनर्स होने चाहिए और MBA होना चाहिए। ऑनर्स मुझे हॉनर्स याद आ गया विच इज़ इन गुड न्यूज़, हॉनर्स एनी हाउ ओके। आपका मास्टर्स होना चाहिए या तो BBA होना चाहिए विद सेकेंड डिवीज़न, तो ही आप अप्लाई कर सकते हैं। इनकी ट्रेनिंग पीरियड होता है 24 वीक्स विच इज़ अराउंड 6 months, यस। और इसमें भी आपको जो रैंक मिलता है वो है फ्लाइंग ऑफिसर का। इसमें आप मैरिड हो या अनमैरिड हो दोनों लोग जा सकते हैं। दैट्स द गुड थिंग आई थिंक फॉर स्पेशली फीमेल्स। ओके, दैट्स इट फॉर Air Force. Now let's talk about coronavirus. So guys, मैं भी प्रिकॉशंस ले रही हूँ, आप भी प्रिकॉशंस लें। मैं बाहर जाती हूँ तो मैं मास्क पहन रही हूँ, अगर ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जाना तभी मैं जाती हूँ। और एक और बात कि डोंट फॉरगेट टू यूज़ सैनिटाइज़र। आप हमेशा अपने बैग में एक सैनिटाइज़र रखें, एक मास्क रखें, एक ग्लव्स, ठीक है। आपने हाथ मिलाना, सबसे कम हाथ मिलाना है लोगों से। और अगर आपको बहुत ज़रूरी है किसी चीज़ को टच करने के बाद काइंडली सैनिटाइज़र यूज़ करें मुंह पे हाथ लगाने से पहले। तीसरी चीज़ ये कि ज़रा कम बाहर जाएं। मुझे ही देख लें, घर पे बैठी हूँ, बहुत कम जा रही हूँ और सीरियसली मुझे आदत नहीं है ज़्यादा घर पे बैठने की, तो आई एम काइंड ऑफ स्टक हियर। सी यू सून इन माय नेक्स्ट